सुप्रभात बच्चों। आज 15 अक्टूबर 2020 है और आज 7वीं कक्षा का हिंदी का कार्यपत्रक नंबर 7 आया है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हफ्ते में अब आपकी दो वर्कशीट आएंगी हर विषय की। तो अभी हमने मंगलवार को पिछली वर्कशीट नंबर 6 किया, आज वीवर है और आज हम लोग 7 कर रहे हैं। बच्चों, हम पाठ 2 दादी माँ पढ़ रहे थे पिछले कुछ भागों से और आज हम इस पाठ का भाग 4 पढ़ेंगे। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 7, 15 अक्टूबर, ठीक है, और पाठ 2। जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था कि लेखक हमें क्या बताते हैं, किशन भैया के विवाह के समय की बात हमें बताते हैं कि उस समय विवाह में कैसे कैसे कार्यक्रम हुए थे। औरतें क्या क्या प्रोग्राम करती थी, रात रात भर गीत गाती थी, अभिनय करती थी और सारे पार्ट्स खुद ही निभाती थी, है ना। बीमार होने के कारण लेखक विवाह में नहीं जा सका था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। मैं, यहाँ पर मैं कौन है? लेखक बता रहा है कि मैं एक दिन दोपहर को घर लौटा तो क्या दिखाई। देखो बेटा, आप चित्र में क्या देख पा रहे हो? ये दादी माँ है और दादी माँ गुस्से से किसी की तरफ देख रही हैं, उंगली कर रही हैं, इशारा कर रही हैं। इसे देख के क्या लग रहा है कि दादी माँ डांट रही है किसी को। एक औरत है जो कि हाथ जोड़कर सर झुका के खड़ी है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी मतलब गुस्सा कर रही थी। देखा तो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। दुबकी मतलब नीचे को झुककर, ठीक है। कौन खड़ा था? रामी की चाची खड़ी थी। अब देखो दादी माँ उससे क्या कह रही हैं। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। इसका मतलब यहाँ पैसों की बात हो रही है। मांगने के समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाइन भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो बेटा, गद्यांश की ये पंक्तियाँ पढ़ के हमें ये समझ आ रहा है, यहाँ दादी जिस औरत पर बिगड़ रही हैं उसे उन्होंने कर्ज यानी ऋण, उधार पैसे दिए हैं जो कि उनसे नहीं चुकाए जा रहे, है ना। तो वो दोबारा पैसे मांगने आई हैं। तो दादी माँ क्या कहती हैं कि जो पहले पैसे तुमने दिए थे, है ना, वो तुम सूद के साथ लौटा दो, ब्याज लगा के उसके साथ लौटा दो। अब तुम्हें शर्म नहीं है? तुम पुराने पैसे भी नहीं दे रही हो और नए पैसे भी मांग रही हो। जब तुम्हें आवश्यकता थी तो मेरे अलावा तुम्हें किसी ने पैसे ना दी थी। अब तुम क्या बहाना लगा रही हो कि जब फसल कटेगी तब दूंगी और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। बच्चों, इतना गद्यांश आपको समझ में आया? आइए प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, ऋण किसने किससे लिया होगा? ऋण का मतलब क्या होता है बेटा? कर्जा, ठीक है, कि कर्जा किसने किससे लिया होगा। तो किसने लिया? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कर्जा किसने लिया? रामी की चाची ने, ठीक है। और किससे लिया? हमारी पाठ की जो दादी माँ हैं उनसे। रामी की चाची ने ऋण लिया किससे? दादी माँ से। पहला प्रश्न हुआ। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा, इसका उत्तर भी यही आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? किस पर बिगड़ रही थी? दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी, ठीक है। इसका उत्तर ये आ जाएगा, बिगड़ रही थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी कि क्या कारण था जो उस औरत को, रामी की चाची को दादी माँ डांट रही थी। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। रामी की चाची ने दादी माँ से पैसों का कर्जा लिया था। समय पर पैसे वापस ना करने पर दादी माँ उस पर बिगड़ रही थी, ठीक है बच्चों। ये हुआ तीसरे का उत्तर, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ ऋण यानी कर्जा लेने की बात हुई है। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को
ऋण लेना पड़ता होगा और ये उन्हें कहाँ से मिलता होगा? बड़ों से बातचीत करनी है। गाँव में क्या है, यदि कोई किसान परिवार है या गरीब परिवार है तो उन्हें भी कर्ज़ा लेना पड़ता है गाँव के किसी बड़े लोगों से, है ना? तो किन-किन परिवार की ऐसी कौन-कौन सी स्थितियाँ होती हैं जिसमें उन्हें कर्ज़ा लेना पड़ता है और कौन देता है कर्ज़ा? तो इस पर चर्चा करते हैं। चलिए प्रश्न का उत्तर समझते हैं। बच्चों, गाँव वालों को ऋण किन-किन परिवार में ऐसी कौन-कौन सी मुसीबतें या ऐसा ज़रूरी काम आ जाता है जिससे किसी को कर्ज़ा लेना पड़े? तो देखो, सबसे परिवार में जब बेटी की शादी होती है तो शादी करने के लिए और दहेज देने के लिए गाँव के लोग जो हैं वो ऋण लेते हैं, ठीक है? खेती करने के लिए पैसा नहीं है, अनाज लाने के लिए या बीज लाने के लिए, फसल के लिए, ठीक है? किसानों को तो बहुत कमी होती है हर एक चीज़ की, कभी पानी समय पर नहीं मिला फसल को, कभी बीज नहीं और फसल करने के लिए। अब ये हमें पता करना है कि ये जो ऋण है गाँव वाले वो किससे लेते हैं? तो आम तौर पर गाँव वाले कर्जा किससे लेते हैं? गाँव के ज़मींदार से लेते हैं, या जो गाँव के ठाकुर होते हैं, जो अमीर परिवार होते हैं, उनसे लेते हैं। तो बच्चों, आपको आज की हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 समझ में आई। आप इसके प्रश्न उत्तर करके अपने हिंदी के ग्रुप में भेजेंगे और सुंदर सुंदर करके भेजेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।